नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इतिहास की तारीखें याद रखना एक बहुत बड़ा सिरदर्द लगता है? अगर हाँ, तो आज हम कुछ ऐसी जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं ना कि गांधी जी के सारे आंदोलन हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएंगे। हम सब जानते हैं कि इतिहास पढ़ते समय सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? तारीखों से, है ना? खासकर जब एग्जाम का प्रेशर सर पर हो, तब तो कौन सी घटना कब हुई, ये याद रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। क्या कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सारी ऐतिहासिक तारीखें और टाइमलाइन याद करना नामुमकिन सा है? अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं, यकीन मानिए। लेकिन अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आज हम कुछ ऐसी सिंपल मजेदार मेमोरी ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे ना कि गांधी जी के सभी जरूरी आंदोलन आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चलिए मिलकर इतिहास को आसान बनाते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं गांधी जी के शुरुआती आंदोलनों से। और इन्हें याद रखने की हमारी जो पहली ट्रिक है वो तो बड़ी मजेदार और स्वादिष्ट भी है। गांधी जी के भारत आने के बाद जो पहले 3 बड़े आंदोलन हुए, उनको क्रम में याद रखने के लिए आपको बस एक शब्द याद रखना है, और वो शब्द है केक, मतलब CAKE। जी हाँ, वही खाने वाला केक। तो ये केक फॉर्मूला काम कैसे करता है? अरे बहुत आसान है। देखिए, C से हो गया चंपारण, A से अहमदाबाद और K से खेड़ा। CAKE। बस पूरा क्रम याद हो गया। ठीक है, क्रम तो याद हो गया। अब साल कैसे याद रखें? सबसे पहले है चंपारण सत्याग्रह। इसका साल है 1917। ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल। सत्याग्रह में शब्द आता है सत्य, और सत्य सुनने में कैसा लगता है? 17 जैसा, है ना? सत्य 17, सत्य 17। तो साल हो गया 1917। और ये बात जरूर याद रखिएगा कि ये गांधी जी का भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अब आते हैं हमारे केक के अगले हिस्सों पर, यानी अहमदाबाद और खेड़ा। मजे की बात यह है कि ये दोनों ही 1918 में हुए। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को याद रखने की ट्रिक तो और भी लॉजिकल है। सोचिए, भारत में किसी मिल में काम करने की कानूनी उम्र क्या होती है? सही सोचा, 18 साल। तो इसका साल भी है 1918, और इसके ठीक बाद हुआ खेड़ा आंदोलन, जहां किसानों के लिए टैक्स बंदी अभियान चलाया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मुख्य टाइमलाइन पर आते हैं। कैसा रहेगा अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक जादुई लाइन याद करके आप 1919 के बाद के सभी बड़े आंदोलनों को एक झटके में क्रम से याद कर सकते हैं? तो वो जादुई लाइन है, रोजा जाने मन खिलाओ ना। हाँ हाँ, सुनने में थोड़ी फिल्मी है, लेकिन यकीन मानिए यही लाइन आपको एग्जाम में पूरे नंबर दिलाएगी। चलिए अब इसको डीकोड करते हैं। हमारी लाइन का पहला शब्द है रोजा। इसे 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, रो और जा। रो से बनता है रॉलेट एक्ट। इसका साल कैसे याद रखें? सोचिए, रॉलेट एक्ट के समय लोग एक दूसरे के खिलाफ थे, मतलब 19 बनाम 19, तो साल बन गया 1919। सिंपल। और जा से जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये रॉलेट एक्ट के ठीक बाद उसी साल यानी 1919 में हुआ था। हमारी लाइन का अगला हिस्सा है खिलाओ ना। खिलाओ से याद आएगा खिलाफत आंदोलन, जो 1919 में ही शुरू हुआ था, और ना से सबसे जरूरी आंदोलन असहयोग आंदोलन, मतलब नॉन कोऑपरेशन। इसकी ट्रिक तो बहुत ही स्मार्ट है। गांधी जी ने अंग्रेजों से क्या कहा? बस अब और सहयोग नहीं, बस। ये शब्द बस सुनने में कैसा लगता है? 20 जैसा है ना? बस 20, तो साल हो गया 1920। बहुत बढ़िया। अब हम स्वतंत्रता संग्राम के अगले और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव में पहुंच गए हैं, जिसमें हम कुछ बड़े आंदोलनों और समझौतों को देखेंगे। अब सीधे 10 साल आगे चलते हैं, साल 1930 पर। इस साल हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन और वो मशहूर दांडी मार्च। इसे कैसे याद रखें? अच्छा, गांधी जी ने क्या तोड़ा था? नमक कानून। तो बस ये सोच लीजिए कि उस जमाने में नमक का एक पैकेट 30 रुपए का आता था। तो साल क्या हुआ? 1930। है ना मजेदार? इसके बाद 2 बहुत जरूरी समझौते हुए। पहला, गांधी इरविन पैक्ट 1931। कोई भी समझौता क्यों होता है? एकता के लिए होता है ना? तो एकता और 31 सुनने में एक जैसे लगते हैं, बस हो गया साल याद, 1931। फिर आता है पूना पैक्ट 1932। जब गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच समझौता हुआ, तो मान लीजिए कि वो मुस्कुराए और उनकी बत्तीसी दिखी। बत्तीसी मतलब 32, तो साल हो गया 1932। कितना आसान है। और अब आजादी की वो आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका साल है 1942। इसकी ट्रिक यह है कि गांधी जी ने अंग्रेजों को देश छोड़ने का एक बहुत बड़ा बयान दिया। बयान सुनने में 42 जैसा लगता है।
बयान 42, तो साल हो गया 1942। और यहीं पर गांधी जी ने वो प्रसिद्ध नारा दिया था, करो या मरो। तो देखा आपने, हमने सारी जरूरी तारीखें याद कर ली हैं। अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे एक ऐसी रणनीति में बदलते हैं जो सीधे एग्जाम हॉल में काम आएगी। अगर हम इन सभी बड़े आंदोलनों को एक साथ देखें ना, तो ये आज़ादी की ओर जाती एक सीढ़ी की तरह लगते हैं। देखिए, 1917 में चंपारण के साथ पहला कदम रखा, 1920 में असहयोग आंदोलन से पूरा देश एक साथ आया, 1930 में सविनय अवज्ञा के साथ कानून तोड़े गए, और आखिर में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ आज़ादी के लिए अंतिम छलांग लगाई गई। चलिए एक फटाफट रिवीजन हो जाए। मैं ट्रिक बोलूंगा और आप मन में साल सोचिएगा। तैयार? सत्याग्रह 17, बिल्कुल सही। मिलवर्कर की उम्र 18, बस करो सहयोग 20, 30 रुपए का नमक 30, और वो बड़ा वाला बयान 42, शानदार। और अब आपकी फाइनल एग्जाम डे की रणनीति। जैसे ही आपको रफशीट मिले, सबसे पहले कोने में क्या लिखना है? केक। और ठीक उसके नीचे हमारी जादुई लाइन, रोजा खिलाओ ना। बस फिर अपनी सारी नंबर वाली ट्रिक्स लगा दीजिए। यकीन मानिए, गांधी जी के आंदोलनों के क्रम वाला सवाल आपका कभी कभी गलत नहीं होगा। तो अब तारीखों का डर पूरी तरह खत्म। हमने देखा कि इतिहास रटने की नहीं, बल्कि सही तरीकों से समझने की चीज है। अब जब आपने ये पूरी टाइमलाइन सीख ली है, तो जरा सोचिए, इतिहास का और कौन सा हिस्सा है जो आपको मुश्किल या कंफ्यूजिंग लगता है?